हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं दैट इज अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और ये आपकी यूनिट 4th है। इनर प्रोडक्ट स्पेसेस आपको थोड़ा सिमिलर लगेगा अगर आपने लास्ट सेमेस्टर में रियल एनालिसिस में पढ़ा था मीट्रिक स्पेसेस। ठीक है, जिस तरह से मीट्रिक स्पेसेस था आर्बिट्रेरी स्पेस एक्स क्रॉस एक्स से फील्ड के ऊपर आर के ऊपर डिफाइन किया होता था डिस्टेंस फंक्शन, मेट्रिक डिस्टेंस फंक्शन होता है। ठीक है, जिस तरह से आर्बिट्रेरी आपने दो सेट से आर के ऊपर डिफाइन किया था डिस्टेंस और वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था, देन एक्स अलोंग विद दैट डिस्टेंस फंक्शन इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो लाइकवाइज हमारे पास अब ये चीज हम वेक्टर स्पेस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस के साथ एक डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जिसे बोलेंगे वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे और कोई स्पेस, कोई वेक्टर स्पेस अलोंग विद दैट ये तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई करता है तो वो वेक्टर स्पेस अलोंग विद दैट फंक्शन इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। IPS से भी लिखा जाता है। और मेनली क्योंकि डिस्टेंस की बात करनी है, फील्ड हमारी रियल रहेगी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी फील्ड ना लेके रियल और कॉम्प्लेक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ फील्ड से एलिमेंट ले लिए और UVW हमने वेक्टर स्पेस से कुछ एलिमेंट ले लिए। अब सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है V क्रॉस V से फील्ड के ऊपर, फील्ड वही R और C, और वो क्या एक्सियम सेटिस्फाई करता हो कि U और V दो अगर आपने वेक्टर लिए V से तो वो इक्वल है VU कॉन्जुगेट। ये यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, बार का मतलब है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि ये फील्ड हमारी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लेना पड़ा, बार लेना पड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ UV। ये कोई रियल नंबर आना है U। देखिए इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक एलिमेंट ले रहा है, मान लीजिए U, ये दोनों सेम ही स्पेस है, दूसरा एलिमेंट लिया V और U और V पे अप्लाई होके U कोमा V कोई रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर देता है हमें। ठीक है, तो ये अप्लाई होने के बाद कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो UV इज इक्वल्स टू VU। कब पॉसिबल है, जब आपके पास सिर्फ फील्ड क्या हो, रियल। अगर कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे कॉन्जुगेट इसलिए दिया हुआ है। और U और U का U के साथ अगर इनर प्रोडक्ट होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। इक्वल टू 0 कब रहेगा स्पेसिफिकली, जब U क्या हो 0। इफ एंड ओनली इफ U 0 होगा तो उस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ 0। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज AU प्लस BV का इनर प्रोडक्ट लेना है W वेक्टर के साथ, तो A स्केलर बाहर, U का इनर प्रोडक्ट विद W प्लस B स्केलर बाहर, V का इनर प्रोडक्ट विद W। कोई वेक्टर स्पेस ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इनर प्रोडक्ट ऑन V और दिस स्पेस अलोंग विद दिस फंक्शन इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो अब एक्चुअल में ये है क्या, ये किस तरह से काम करेंगे, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनमें हमें क्या प्रूव करना होगा। कोई वेक्टर स्पेस गिवन होगा, उस पे ये फंक्शन डिफाइन करके दिया होगा। ठीक है, तो उस फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टीज चेक करनी है आपने सिंपली, तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस पे वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो एक्सरसाइज के कुछ एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और कुछ एक प्रॉब्लम हम ऐसे भी देखेंगे जिनमें हमें पता लगे कि किस कारण से वो वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बन रहा है। देखिए ये प्रॉब्लम है, Rn आपके पास वेक्टर स्पेस है Rn ओवर R, तो दो आपने आर्बिट्रेरी वेक्टर्स Rn के पास वेक्टर्स किस फॉर्म में रहेंगे, इस फॉर्म में है, दो वेक्टर्स Rn से चूज की और ये फंक्शन अब किस तरह से डिफाइन है, दिस फंक्शन Rn क्रॉस Rn पे डिफाइन है से R के ऊपर, फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो Rn यहाँ पे एक वेक्टर लिया, दूसरा वेक्टर भी Rn से लिया और वो किस तरह से अप्लाई होंगे, वो दो वेक्टर किस तरह से ऑपरेट होंगे वो भी डिफाइन करके रखा है। A1 उनके फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोडक्ट रहेगा, देन प्लस सेकंड कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस फाइनल कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है ये फंक्शन। अब हमने इसे चेक करना है वेदर इट इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और नो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने UV, क्योंकि ये रियल पे बात हो रही है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी थी तो अभी हमने प्रूव करना है कि UV इज इक्वल्स टू VU। अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो UV इज इक्वल्स टू VU का कॉन्जुगेट के इक्वल हो जाएगा वो वहां पे। तो U और V एलिमेंट ये हो गए, U और V ऑपरेट कैसे होते हैं, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2
A3 इंटू B3 ऐसे करके AN इंटू BN। क्या इन वेक्टर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं? देखिए आर एन के अंदर कोई भी ये वेक्टर, देखिए ये यू और वी आर एन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट आर से, सेकंड आर से, थर्ड आर से, एनएफ एलिमेंट भी आर से। लाइकवाइज ये सारे जो यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे हैं यू और वी के, सारे रियल नंबर्स हैं। तो कोई दो रियल नंबर का प्रोडक्ट A1 इंटू B1 लिखा हुआ है, तो क्या उसे हम B1 इंटू A1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, A2 B2 BN AN। तो ये एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं किसका इनर प्रोडक्ट है? V और U का। ठीक है, तो U और V का इनर प्रोडक्ट V और U के इनर प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है? U वेक्टर का अगर U के साथ ही V का भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी भी एक वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, तो खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। ओके, तो ये सब नंबर्स का यहाँ पे स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। जीरो कब हो सकता है? सेकंड, इसमें दो कंडीशन है ना यहाँ पे हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और सेकंड कंडीशन क्या? वो जीरो कब हो सकता है? जब यू वेक्टर ही पूरा जीरो रहा हो। क्लियर? तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। पहली बात तो ठीक हो गई। सेकंड कंडीशन है जो कि यू का इनर प्रोडक्ट विद यू इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है? ये जीरो होने का मतलब क्या है? दिस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर ये जीरो हो। पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, उनका सम जीरो कब पॉसिबल हो सकता है? जब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आपस में पहले क्या रहे हो? जीरो रहे हो, तभी पॉसिबल है कि उनका स्क्वायर का सम भी जीरो आए। क्लियर? अब ये सारे A1 A2 AN सब अगर जीरो हो गए तो ये यू वेक्टर है, ये कैसा बन जाएगा? जीरो वेक्टर बन जाएगा। दिस इंप्लाइज यू कैसा? जीरो। जीरो मतलब आर एन के अंदर जीरो। ओके, इससे जैसे कंफ्यूज नहीं करना है। यू जीरो बनने का मतलब है यू वेक्टर ये है A1 A2 AN ऐसे था। ये वेक्टर कितना बन जाएगा हमारा? जीरो जीरो जीरो। ठीक है, तो यू वेक्टर हमारा जीरो बन गया। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। यू अगर इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो वो यू वेक्टर को ही जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो यही दिखने का मतलब होता है वही उसी वेक्टर स्पेस का जीरो। ओके, अब इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है, बिकॉज इफ एंड ओनली कंडीशन है। कन्वर्स प्रूव करने के लिए क्या होगा? इसी का बिल्कुल रिवर्स चल जाएगा ये, कि यू अगर जीरो वेक्टर है तो उसका मतलब उसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं। इफ एंड ओनली उसके सारे कंपोनेंट्स जीरो हैं तो उनका स्क्वायर का सम भी जीरो आएगा, और स्क्वायर का सम जीरो आने का मतलब है यू का इनर प्रोडक्ट विद यू भी जीरो हो जाएगा। तो ये इफ एंड ओनली कंडीशन बोथ फेज में करेक्ट हो गई। तो सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए AU प्लस BV इनर प्रोडक्ट लेते हैं हम W के साथ। ठीक है, नाउ AU दिस इज A टाइम्स, पहले तो ये AU टाइप का वेक्टर दिखेगा कैसे ये देख लें हम। ये हमने इसको शो करना है, उससे पहले AU प्लस BV टाइप का वेक्टर कैसा दिखेगा? A टाइम्स U इज A1 प्लस A टाइम्स A1 A टाइम्स A2 इसी तरह से A टाइम्स AN प्लस B टाइम्स B1 B टाइम्स B2 B टाइम्स BN। क्लियर? अब इनका सम A1 प्लस BB1 फर्स्ट कॉम्पोनेंट, A2 प्लस BB2 सेकेंड कॉम्पोनेंट, AN प्लस BBN फाइनल कॉम्पोनेंट। ठीक है, ये हमें पता लग गया कि AU प्लस BV वेक्टर कैसा दिखता है। अब AU प्लस BV और लेट W वेक्टर हमने मेंशन कर देते हैं। W इज सम C1 C2 CN टाइप का वेक्टर है Rn से। इसका इनर प्रोडक्ट W के साथ लेना है, और ये किस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हुआ था कि फर्स्ट कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट करके सम करते जाना है। तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है यहाँ पे, फर्स्ट कंपोनेंट है A1 प्लस B1, इसका किसके साथ? W के फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज C1 के साथ प्रोडक्ट। देन सम करना है A2 प्लस B2 इंटू C2, AN प्लस BBN इंटू CN। क्लियर? इस तरह से
तो ये प्रोडक्ट करने पे आएगा A1C1। इसी तरह से अगर मैं इन टर्म्स में से ए कॉमन ले लूं सब में से, तो A1C1, A2C2, ANCN। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट, सेकंड जो सॉरी टर्म है यहाँ पे, उनमें से मैं बी कॉमन ले लूं तो B1C1, इसी तरह से BNCN हमें मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए दिस इज एक्चुअली इनर प्रोडक्ट ऑफ U विद W। अगर आपको डायरेक्टली यहां से समझ नहीं आ रहा कि ये बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज को यहीं पे स्किप एज इट इज छोड़ के, जो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव कर लो, और वहां जितना आप सिंप्लीफाई करो उतना सिंप्लीफाई करके छोड़ दीजिए, फिर इसकी राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी की ले लो, वो प्रूव करने लग जाओ, और वो दोनों को इक्वल दिखा दो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल। अगर ऐसे कर पा रहे हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में बी का इनर प्रोडक्ट है किसके साथ, डब्ल्यू के साथ। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड, दिस इंप्लाइज आर एन ओवर आर इज एन along with this defined function is an inner product space। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मैं हिंट दे रही हूँ, सिर्फ ये एग्जाम्पल है आपके पास कि U और B अगर CN से है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब A1 भी कॉम्प्लेक्स, A2 ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनका इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया जाता है, A1 B1 का कॉम्प्लीमेंट, A2 B2 का कॉम्प्लीमेंट, AN BN का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर C2 ओवर C कोई चीज डिफाइन करनी होती और एक वेक्टर है, से U एक वेक्टर है 1 प्लस आयोटा एंड 2, एंड B एक वेक्टर है 2 प्लस 3 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट UV, ये बार का क्या मतलब है ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपली U इनर प्रोडक्ट विद V, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले U की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, इनर प्रोडक्ट विद 2 प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से, प्लस 2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा से, प्लस 2 की प्रोडक्ट होगी आयोटा से। ठीक है, इस चीज का ये मतलब है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किया वहां पे रियल स्पेस था, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्पेस होता है, तो वहां पे इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, और आपने चेक करना है कि दिस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो आप वो इजीली चेक कर सकते हो कि वो भी इनर प्रोडक्ट स्पेस बनता है। अब कोई एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर आपके पास डिफाइन किया हुआ है मैपिंग फंक्शन, और वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बन पा रहा है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास। फंक्शन डिफाइन है V2 क्रॉस V2 वेक्टर स्पेस से R के ऊपर, और इस तरह से U A1 A2 P B1 B2 आपके पास वेक्टर है, और ये फंक्शन डिफाइन कर दिया A1 प्लस A2 B1 प्लस B2, मतलब जो भी वेक्टर्स हैं उनके हर कंपोनेंट का सम कर दिया है यहाँ पे। तो हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब डिफाइन नहीं कर रहा, मतलब वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो हमें सेटिस्फाई करनी है, उन प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सियोम क्या थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनर प्रोडक्ट हमें लेना था U और V का, क्योंकि ये R के ऊपर डिफाइन है, इक्वल टू VU, क्या ये आएगा या नहीं आएगा। UV का मतलब है U इज A1 A2, V मीन्स B1 B2। इन पे इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल नंबर्स का सम है B1 प्लस B2 को पहले, देन A1 प्लस A2, तो ये क्या बन गया, इनर प्रोडक्ट V विद U। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं हम यहाँ पे, U का इनर प्रोडक्ट विद U का इनर प्रोडक्ट विद U मीन्स इनर प्रोडक्ट A1 A2 विद A1 A2। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2, वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, सॉरी देखिए ये हमें क्या दिखाना क्या है इस चीज को, कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ऐसा हमने दिखाना है। बट आप ये प्रॉपर्टी क्या ऑलवेज होल्ड करती है, मान लीजिए आपने U वेक्टर लिया -1 2, ठीक है, तो -1
टू के साथ इनर प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इन सभी का सम करना है, सॉरी -1 + 2 देन -1 + 2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे -2 + 4। ओके, इस केस में ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्योंकि वैल्यू कितनी आई 2। ओके, अगर हमने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लिया होता, यू वेक्टर अगर हमने चूज कर दिया होता, मान लीजिए 1 and -2, 1 and -2, उस केस में क्या बनता, +1 -2 +1 -2, सम कितना आता -2, तो वो कैसा है लेस देन 0, तो हम लिखे नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर किसी वेक्टर का खुद के साथ ही इनर प्रोडक्ट लिया जाता है तो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 रहेगा, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दिस इम्प्लाइज दिस गिवन फंक्शन इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट ऑन गिवन वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो कोई ये देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए लिख के बताया है ताकि आप ये ना सोचे कि यहाँ पे आपको कि ये एक एग्जांपल तो है इसमें जिसमें ये आप इनर प्रोडक्ट सेम वेक्टर का ले रहे हो और वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बट एक एग्जांपल हमें ऐसा चाहिए जहाँ पे ये प्रूव करना है ना कि वो इनर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, वहां पे कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो उसको वायोलेट कर रहा हो। तो हमें रफ में ऐसे करके आप देख सकते हो, बट फाइनली जो हम आंसर देंगे उसमें हमें ये इनर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ऐसे ही यू वेक्टर का एग्जाम्पल लेना है सच दैट कि वो उनका इनर प्रोडक्ट लेने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू वहां पे 0 ना हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करती है सेकंड, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं बनी। सेकंड प्रॉपर्टी ही यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हुई, थर्ड पे जाने की जरूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें दिखाना है कि ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं करता। V2 ओवर फील्ड C लिया है, तो UV डिफाइन किया हुआ है A1 इंटू B2 का कॉन्जुगेट प्लस A2। ओके, और U और V वेक्टर ये है A1 इंटू B1 B2, अगेन सेम। देन फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने चलते हैं, UV, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे बात है, हमें क्लेम क्या करना है कि इनर प्रोडक्ट UV VU के कॉन्जुगेट के इक्वल आए, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो UV डिफाइन किया हुआ है A1 B2 कॉन्जुगेट प्लस A2। अगर इसे आप, बिकॉज हमें क्लेम ये करना है, देखिए ब्रैकेट ये प्रॉपर इसी तरह से आपने यूज करने हैं, दिस इज U दिस इज V U के कॉन्जुगेट, तो लेफ्ट साइड ये हो गई हमारे पास। अगर आप इस लेफ्ट साइड से राइट पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपने क्या करना है, राइट साइड से शुरू कर देना है। तो राइट साइड से अगर हम शुरू करें, V U का कॉन्जुगेट, ठीक है, V U, पहले तो आप V और U अगर लिखा जाए इनर प्रोडक्ट तो वो क्या लिखा जाएगा, मतलब है B1, B2 A1, A2 का कॉन्जुगेट, वो हम बाद में लेंगे, बट यहाँ पे किस तरह से डिफाइन है, U वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट, U वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट उसके सेकंड के साथ मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, और विद कॉन्जुगेट प्लस फर्स्ट वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट दैट इज B2, और इस पे अभी हमें लेना है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट इजीली दो नंबर्स का सम करके कॉन्जुगेट ले या कॉन्जुगेट दो नंबर का करके सम करें, सेम बात है। तो ये हमारे पास आएगा B1 A2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट प्लस B2 का कॉन्जुगेट। ओके, तो ये बनेगा यहाँ पे B1 कॉन्जुगेट A2 प्लस B2 कॉन्जुगेट। क्या ये इसके इक्वल है? दिस इज नॉट इक्वल्स टू UV के इनर प्रोडक्ट, देयरफॉर फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं हुई। दिस इंप्लाइज दिस डिफाइंड फंक्शन ऑन V2C इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम। U और V हम देख पा रहे हैं कि ये C³ ओवर C पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सो इनर प्रोडक्ट C³ से C के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, सॉरी फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और इसमें अभी हमें कैलकुलेट करना है UV VU
और फिर बताना है क्या यू वी इनर प्रोडक्ट यू विद वी इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट वी विद यू, और फिर ये हमें ऑल्सो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले u इनर प्रोडक्ट विद v 1 प्लस आयोटा। देखिए डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो यहाँ पे ये फंक्शन जिस तरह से डिफाइन किया गया होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में किस तरह से बेसिकली डिफाइन किया जाता है वो भी बताती हूँ। अदरवाइज आप u वेक्टर को पहले यहाँ पे लिख भी सकते हो -1 कोमा v वेक्टर को। देखिए ये पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट में यूज कर रही हूँ, और ये यहाँ पे आपने इस तरह से सिंबल इनर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकली यही यूज करना है 1 माइनस आयोटा 2 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिफाइन होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का प्रोडक्ट सेकंड का कॉन्जुगेट, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा प्लस फर्स्ट का सेकंड कंपोनेंट 1 प्लस आयोटा, इसी तरह से -1 इंटू -2 आयोटा होने की वजह से यहाँ बन गया प्लस, तो ये आ गया 1 -2 आयोटा प्लस आयोटा एंड -2 आयोटा स्क्वायर मीन्स +2 प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा। ओके, तो यहाँ पे ये बन गई वैल्यू 1 और 2 3 माइनस आयोटा। ओके, दिस इज एक और यहाँ पे प्लस आयोटा, दिस इज -1 एंड 2 आयोटा, ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया 2 प्लस 2 आयोटा, यू इनर प्रोडक्ट वी की वैल्यू। इसी तरह से अगर आपने वी इनर प्रोडक्ट यू की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा, वी का फर्स्ट कंपोनेंट 1 प्लस 2 आयोटा उसका प्रोडक्ट होगा यू के फर्स्ट कंपोनेंट के कॉन्जुगेट, दैट इज 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू, तो -1 क्योंकि रियल नंबर ही है, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स +2, और ये बनेगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 -2 आयोटा। ओके, तो रियल नंबर्स यहाँ पे होंगे 3 एंड ये यहाँ पे हो गया 1 से 1 कैंसिल 2, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया है -2 आयोटा, तो u इनर प्रोडक्ट विद v इज नॉट इक्वल्स टू v इनर प्रोडक्ट विद u। ठीक है, ये चीज, अब ये पार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है, u इनर प्रोडक्ट विद v माइनस v इनर प्रोडक्ट विद u, u इनर प्रोडक्ट विद v 2 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास आया 4 आयोटा। 4 आयोटा मीन्स इसे इसके इक्वल दिखाना है, ट्वाइस ऑफ, तो क्या बचा 2 अलग कर दिया 2 आयोटा, 2 आयोटा क्या इस, ये हमारे पास u इनर प्रोडक्ट v था, इसकी रियल पार्ट क्या है 2, इमेजिनरी पार्ट है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा को हम एक्चुअल में लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ u इनर प्रोडक्ट विद v, वो लिखते हैं। ठीक है, सो इस एग्जांपल के साथ आपने एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक की प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे कर पाएंगे अलोंग विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट नॉर्म्स। सो थैंक यू।